Hello, how are you? Let's learn perspective rule today. Here now listen carefully, ध्यान से सुनो. Here I am going to draw first horizontal line. Okay, horizontal line और इसको बोलते हैं horizon. क्या बोलते हैं? Horizon. It's called horizon. Now here I put one dot in center like this way. थोड़ा साइड में भी कर सकते हो. And this point called vanishing point, जहाँ पे हर लाइन मीट होती है. Okay. So here today we are going to draw railway line. So here first we will have to draw track. Just watch carefully, ध्यान से देखो तो ही आपको समझ में आएगा. हमें एक ही पॉइंट से 3 लाइन ड्रॉ करनी है like this. From one point we will have to draw 3 lines. Now another side, same way. From one point, one line, now same line like this we will have to draw. Perspective help us in drawing the realistic object. मतलब पर्सपेक्टिव रूल्स की हेल्प से हम रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसे हम 3D बोलते हैं. ठीक है. नाउ हियर वी विल हैव टू ड्रॉ वुडन स्टिक. बड़े बड़े वुडन स्टिक होते हैं ट्रैक जिनके ऊपर बनाई जाती है. सी हियर उसकी थिकनेस मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे नज़दीक है. दिस इज front of us, that's why the thickness is larger one we will have to show. Now second one, when I draw this time I leave space little bit, then thickness of this wooden stick lesser than प्रीवियस वन. इस बार जो इसकी थिकनेस है उससे मैं थोड़ी कम कर दूंगा जो मैंने पहले वाले में बनाए थे. और यही चीज़ आगे कंटिन्यू करते जाएंगे. ये जो बीच की जगह थी वो जगह भी हम कम करते जाएंगे. हर बार हम कम जगह छोड़ेंगे, हर बार हम थिकनेस भी कम बनाएंगे और हर बार जो वुडन स्टिक है उसकी जो लेंथ है वो भी छोटी छोटी करेंगे. ठीक है. तभी ये ऐसा लगेगा कि बहुत दूर दूर तक जा रही है ये ट्रैक. नाउ यहाँ पे टेलीग्राफ पोल्स बनाएंगे. ठीक है. उसका मेजरमेंट कैसे लेना है. सी यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी. वही वेनिशिंग पॉइंट जो हमने सबसे पहले बनाया था वहाँ ही सब लाइन मीट होगी. सो फर्स्ट यहाँ पे एक टेलीग्राफ पोल बनाएंगे like this way. उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होगी, उसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये सबसे नज़दीक है हमारे. ठीक है. बाकी सब पोल जो बनाने वाले हैं उससे सबसे पहले नज़दीक वाला ये वाला पोल है तो ये थोड़ा अच्छे से हमें दिखेगा और इसमें डिटेल भी थोड़ी हम दिखा सकते हैं.
we will have to show little bit more detail than other one because this is near us. Okay, so now almost our first pole is ready. Here holders we will have to draw that carry wires, large wires, बड़े बड़े जो वायर्स होते हैं जो इसके ऊपर हैंगिंग होते हैं, लटकते हैं, वो बना दिया है. नाउ सेम वे यहाँ मैं एक लाइट पेंसिल से पहले यहाँ पे लाइन बना दूंगा. ठीक है, बाद में हम सीधा ड्राइंग बनाएंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे बनाना है. यहाँ से हम लाइन बनाएंगे, एक दूसरी लाइट पेंसिल ले लेंगे. एक्चुअली मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ चारकोल से. नाउ हियर ड्रॉ वन लाइन toward the vanishing point like this way. Now whatever we will have to draw, that drawing or that pole we will have to draw exactly between in these two line. इस लाइन के बीच में ही बनाना है, तो आगे जाते हुए छोटा छोटा दिखेगा. ठीक है. नाउ सेम पोल जिसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी थोड़ी डिटेलिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी कंपेयर टू अवर प्रीवियस पोल. सो लाइक दिस वी विल हैव टू कंप्लीट अवर सेकेंड पोल. उसके बाद जो थर्ड पोल बनेगा वो तो इससे भी थोड़ा पतला होगा, उससे थोड़ी हाइट भी छोटी हो जाएगी. ऐसे हमें थर्ड पोल बनाना है और वैसे बाकी के सब. नाउ हियर ड्रॉ वायर्स. ध्यान से देखना, यहाँ पे वायर्स थोड़े बड़े बनाएंगे, थोड़े लार्ज होंगे, और जैसे जैसे ये आगे के पोल्स पे हैंगिंग करेंगे, ऐसा ड्राइंग बनाएंगे तो वो पतले होते जाएंगे, और जहाँ एकदम आगे जाएगा हल्की सी छोटी छोटी पतली पतली लाइन बनाएंगे, तभी तो ये रियलिस्टिक लगेगा. Now here near railway track we will draw one road. अब ये जो रेलवे ट्रैक है उसके बाजू में एक रोड बनाएंगे. सेम वे वही वैनिशिंग पॉइंट जो है वहीं पे ही हमको इसकी लाइन ऐड करनी है. सब कुछ एक ही वैनिशिंग पॉइंट से लाइन बनानी है, तब जाके ही आपको परफेक्ट ड्राइंग मिलेगा पर्सपेक्टिव वाइज, और वो रियलिस्टिक लगेगा. तो ध्यान से देखो एंड ट्राई टू ड्रॉ सेम थिंग.
चलो, रोड का ड्राइंग तो हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा शेडिंग कर देते ताकि वो अलग से डिफाइंड हो पाए, आप उसको अच्छे से समझ पाओ कि ये रोड है। ठीक है, यू कैन यूज कलर इफ यू वांट टू यूज। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैं ब्लैक एंड वाइट बना रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके ऑपोजिट साइड हम ट्रीज बनाते हैं। सेम टेक्निक है, पहले एक ट्री बनाना है हमारे नज़दीक, फिर उसकी जितनी हाइट है, उसकी जितनी स्टेम कितना लंबा है, स्टेम हाइट, स्टेम विड्थ, वो हर एक चीज़ आगे जाके हमें पतली और छोटी करनी है। जैसे हमने यहाँ पे लाइन बनाई थी पेंसिल से, आप एक इमेजिनरी लाइन बना सकते हो और उसको बनाओ। ठीक है, जैसे ये देखिए, मैं रैंडम मेजरमेंट ले रहा हूँ, इस टाइम मैंने स्केल का यूज़ नहीं कर रहा। धीरे धीरे हमें स्केल का यूज़ करना भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप ऐसे ही खुद मेजरमेंट थोड़ा लेना सीख सकते हो। पर उसके लिए ड्राइंग करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, रियाज करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, एम आई राइट? चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा लगे ये ट्री जैसा है। थोड़ा सा और इसको रियलिस्टिक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे शेडो पार्ट दिखा रहा हूँ मैं, ताकि हर एक ट्री थोड़ा अलग अलग दिखे। और उसके बाद हम इसके शेडो बनाएंगे तो थोड़ा और रियलिस्टिक ड्राइंग लगेगा। सबसे पहले ट्री के शेडो बनाएंगे, उसके बाद अपने जो ये टेलीग्राफ पोल है उसका बनाएंगे, या टेलीफोन पोल भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं ट्री का शेडो बना रहा हूँ। याद रखो, सभी एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। ठीक है, पीछे के जो ट्री है उसके शेडो थोड़ा छोटा भी हो सकता है, तो उसको छोटा बनाना है। सबसे नज़दीक वाले का शेडो थोड़ा हमारे ड्राइंग के बाहर चला गया है, ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा। ये जो ट्रैक है इसका इनर पार्ट थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको पता चले कि ये रेलवे ट्रैक है। सेम चीज़ ऑपोजिट ट्रैक में भी आपको करनी है। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो पोल का शेडो मैंने बनाया, अब बीच में ट्रैक आ गई, तो ट्रैक के थोड़ा ऊपर होके, क्योंकि ट्रैक ऊंचाई पे है, तो उसके ऊपर थोड़ा होके फिर वापस नीचे डाउन जाके आपको एक जिगजैग जैसा बनेगा, वैसे आपको इसका शेडो दिखाना है, तभी वो रियलिस्टिक लगेगा। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड। Now almost our drawing is finished. Still आपको थोड़ा रियलिस्टिक लगे, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा हमारे से थोड़ी दूर है वैसे एक ट्रेन बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन हमारे
ऊपर आने वाली है, ऐसा आपको लगेगा. यू फील लाइक दिस दैट ट्रेन कम टू यू वेरी सून. I hope you people are understand how to draw perspective drawing. एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना. Watch this video 1 or 2 time, then only you understand. More than 1 or 2 time, then only you understand how to draw drawing with perspective. Thank you for watching.